हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 8 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स मतलब यहाँ इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल सीखने से पहले हमें सीखना होगा बहुत कुछ दूसरा चीज़ कि क्वाड्रिलेटरल बनता कहाँ से है। वो वाला एक एक चीज़ हमें सीखना होगा, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज़ जो हमें सीखना है वो है हमारा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस मतलब वो होता है जो आपका प्लेन होता है और एक सरफेस होता है। जैसे हमारा ये बोर्ड, ये हमारा बोर्ड जो है ये हमारा प्लेन है एक, और यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं 2D, है ना। तो ये हमारा एक प्लेन सरफेस बन गया। जैसे आपका एक नोटबुक है, आप जिस नोटबुक पे लिखते हैं वो भी आपका एक प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, तो प्लेन सरफेस में हम ड्राइंग्स करते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो ड्राइंग्स जो हम करेंगे, हम जो फिगर जो बनाते हैं वो सब एक एक कर्व होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स का कर्व होता है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में ही यहाँ पे आपको मैच करने के लिए बोला गया है। चैप्टर 3 का पेज नंबर 1 पे, चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको मैच करने के लिए दिया गया है। 4 फिगर्स दिया हुआ है और 4 फिगर्स का चार नाम दिया हुआ है। ठीक है, बुक का आपका पेज नंबर 37, एनसीईआरटी के बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फिगर, फर्स्ट फिगर जो दिया हुआ है वो है हमारा ऐसा ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर हमारा एक सिंपल कर्व होता है। ये एक सिंपल कर्व है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। तो ये एक सिंपल है, मगर ये हमारा क्लोज्ड नहीं है। कर्व सिंपल और नॉट सिंपल होता है, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है, और क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया और ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड तब होता है जब ये जो एंड्स जो है, कर्व का जो एंडिंग जो है, कर्व जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो अगर मीट करता है कहीं पे, एंडिंग्स अगर हमें दिखाई नहीं देता है तो वो हमारा क्लोज्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज्ड नहीं है, मगर ये सिंपल है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा फिगर आपको दिया हुआ है, दूसरा फिगर जो दिया हुआ है वो आपका ऐसा है। ये वाला देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, जो कर्व है हमारा वो क्लोज्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लोज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा एंडिंग जो है वो मीट हो रहा है, लेकिन मीट होने के बाद भी आगे बढ़ रहा है। मीट यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे मीट हो गया तो यहीं पे ख़त्म होना चाहिए था इनको, मगर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया, फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पे ये भी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नॉट ए सिंपल कर्व, जो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, आपका तीसरा फिगर दिया हुआ है एक सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल में कोई भी आपका एंडिंग नहीं दिखता है, और ये क्लोज्ड होता है, और ये सिंपल भी है। कोई भी यहाँ पे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है ये। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व जो हमारा क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ जो है आपका, फोर्थ फिगर जो आपका दिया हुआ है वो कैसा है?
ऐसा कुछ है ना। ये फोर्थ फिगर जो है ये हमारा क्लोज्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें एंडिंग्स दिख नहीं रहा है, एंडिंग्स हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये हमारा सिंपल नहीं है क्योंकि ये जो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहा है ना, तो ये हमारा सिंपल नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड है ये, ठीक है। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कर्व्स क्या होता है, किस किस तरह का होता है, सिंपल, नॉट सिंपल और क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो उन कर्व्स, ये इन कर्व्स से हमें पॉलीगॉन्स मिलता है। पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स वो होता है जो बस लाइन सेगमेंट्स मिलके बनता है। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स जो होता है वो ऐसा एक लाइन होता है जो जिसका दो एंड पॉइंट होता है, जो इनफाइनाइटली चलता नहीं रहता है, ठीक है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक सेगमेंट होता है लाइन का, एक पार्ट होता है, तो बहुत सारा लाइन मिलके एक पॉलीगॉन बनता है जो हमारा क्लोज होता है, ठीक है। ऐसा अगर इसको हम ऐसा अगर दो बना देते हैं, दो लाइन बन गया, तो ये हमारा क्लोज्ड कभी भी नहीं हो सकता है। क्लोज्ड होने के लिए हमें 3 लाइन की मिनिमम ज़रूरत होगा, 3 लाइन का ज़रूरत होगा। तो 3 लाइन बन के जब एक क्लोज्ड फिगर बनता है तो हमारा क्या मिलता है, हमें ट्राइंगल मिल जाता है ना, ट्राइंगल मिलता है। और फिर इसको 3 को अगर हम 4 बना देते हैं, 3 को अगर हम 4 बना देते हैं, यहाँ पे फिर से ऐसा कर दिए तो 4 बन गया। ऐसा किसी भी तरह का हम 4 लाइंस लेके किसी भी तरह से हम बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसी का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसी का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो वही हम सीखने जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमें देखते हैं पॉलीगॉन्स होता क्या है। पॉलीगॉन्स तो हमें मिल गया कि लाइन सेगमेंट्स मिलके जो क्लोज्ड फिगर बनाता है वो हमारा पॉलीगॉन्स होता है। तो हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा 2 लाइंस बना दिए, फिर ऐसा 2 लाइंस बना दिए, तो ये हमारा पॉलीगॉन है कि नहीं, है ना। और फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा ये हमारा पॉलीगॉन है कि नहीं, ये भी तो लाइन सेगमेंट से लाइन सेगमेंट मिलके एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है, तो ये हमारा पॉलीगॉन है कि नहीं। ये हमारा पॉलीगॉन्स नहीं है क्योंकि ये सिंपल फिगर नहीं है, ये सब हमारा सिंपल कर्व्स नहीं है, ठीक है। जो सिंपल क्लोज्ड फिगर बनेगा लाइन सेगमेंट यूज करके वही हमारा पॉलीगॉन्स होगा, ठीक है। अगर हमारा ऐसा बन रहा है, ये भी हमारा पॉलीगॉन्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा एक पॉलीगॉन हो जाएगा। किसी भी, ये हमारा कितना साइडेड पॉलीगॉन होगा? 1 2 3 4 5, 5 साइडेड पॉलीगॉन। 5 साइडेड पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 साइडेड पॉलीगॉन को हम हेक्सागन बोलते हैं। 7 साइडेड पॉलीगॉन को हम हेप्टागन बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपका बुक में दिया हुआ है। 8 साइडेड को ऑक्टागन, 9 साइडेड को नोनागन, 10 साइडेड को डोकागन, ऐसे करके बहुत सारा हम बना सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीगन्स, ठीक है। और कौन सा पॉलीगॉन होता है, कौन सा पॉलीगॉन नहीं होता है। तो कितने तरह का पॉलीगॉन होता है? बहुत तरह का होता है। 3 साइड से शुरू होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, जितना मर्जी बना सकते हैं। अब पॉलीगॉन्स का एक चीज़ होता है जिसको हम डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है, डायगोनल्स, ये वाला पॉलीगॉन्स। हम एक पॉलीगॉन बना लेते हैं 5 साइडेड वाला, ऐसा करके 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो 5 साइडेड जो है पॉलीगॉन है, इसका नाम हम रख देते हैं A B C D E।
ये 5 साइडेड पॉलीगन हो गया ABCDE। ठीक है, अब जो साइड नहीं मिल रहा है, जो पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, सॉरी, जो पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, उन सब पॉइंट को अगर हम मीट करा दे तो वो जो लाइन बनेगा वो लाइन हमारा डायगोनल्स होगा। जैसे हमारा D और A पॉइंट मीट नहीं कर रहा है, D पॉइंट तो हमारा सिर्फ E और C से मीट कर रहा है ना, तो हम D को A से मीट करा देते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। D को A से मीट करा दिए तो DA लाइन जो बन गया हमारा, DA लाइन जो बन गया वो हमारा एक डायगोनल बन गया। ठीक है, फिर D को हम B से मीट करा देते हैं। D जब B से मीट करेगा, D जब हमारा B से मीट करेगा तो जो लाइन बनेगा हमारा लाइन DB, वो हमारा क्या होगा, डायगोनल। तो इसका कितना डायगोनल्स होगा, ये तो हो गया 2, इस पॉइंट से 2 बनेगा, है ना, A पॉइंट से 2 बनेगा, A पॉइंट से 2 एक है ही पहले से, 2 बन गया, A पॉइंट से 2, E पॉइंट से 2, D पॉइंट से 2, C पॉइंट से 2, B पॉइंट से 2, हो गया, सभी पॉइंट से 2 बनेगा। तो यहाँ पे जितना लाइंस बन गया वो सब हमारा डायगोनल्स है। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है उसमें भी हमारा 2 डायगोनल्स होता है। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर, यहाँ पे जो ये हमारा 5 साइडेड जो पॉलीगन्स है, डायगोनल्स अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा जो 5 साइडेड जो पॉलीगन है, इसका ये जो एंगल्स जो है ये सब हमारा इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स मतलब ये एंगल्स सब पॉलीगन के इनसाइड है, अंदर है, तो ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। और बाहर का एंगल्स कौन सा होगा, ये अगर लाइन हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये वाला एक्सटीरियर हो गया, ये लाइन एक्सटेंड कर देते हैं तो ये वाला एक्सटीरियर हो गया, ये वाला कर देते हैं तो ये वाला भी एक्सटीरियर, ये वाला भी एक्सटीरियर, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स हो जाता है। ये वाला एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर बन जाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स बन जाता है। तो जो बाहर एंगल्स जो हमारा बाहर रहता है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, पॉलीगन के बाहर जो एंगल्स रहता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। अब देखिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इससे पहले ये जो पॉलीगन बनाया है हमने ये हमारा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब जो हमारा मोटा दिखता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, जो मोटा दिखता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ऐसा करके अगर हम बना दिए, कितना साइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड हो गया। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, यह हमारा मोटा दिख रहा है, यहाँ पे जो अंदर वाला एंगल्स है, अंदर वाला एंगल्स छोटा है, सभी एंगल्स छोटा है ना, बाहर वाला एंगल्स बड़ा है, बाहर वाला एंगल्स के कंपैरिजन में अंदर वाला एंगल छोटा है। ये वाला एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए, कौन सा एंगल बड़ा है, बाहर वाला एंगल बड़ा है। सभी जगह पे देखिए बाहर वाला एंगल ही बड़ा होगा। तो जब सभी बाहर वाला एंगल ज़्यादा होता है अंदर वाले एंगल से, तो वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, मगर अभी यहाँ पे अगर एक फिगर बना देते हैं, एक पॉलीगन बना देते हैं जो हम पहले बनाए थे ऐसा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या अंदर, यहाँ पे तो सब ठीक है, इन सब जगह पे तो ठीक है, लेकिन यह वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल, इसमें अंदर वाला एंगल तो ये वाला है, अंदर वाला एंगल बाहर वाले से बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन। आप बस एक याद रख लीजिएगा तो दूसरा वाला अपने आप याद रह जाएगा। कॉन्वेक्स मतलब मोटा होता है, बस वो याद रख लीजिए।
ठीक है, जिसमें आपका अंदर वाला एंगल्स छोटा होता है, बाहर वाला एंगल्स फुला हुआ होता है, जैसे जैसे लोगों का पेट मोटा होता है ना। तो ये हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर मतलब इक्वल, रेगुलर का मतलब इक्वल समझ लीजिए, रेगुलर का मतलब आप समझ लीजिए कि इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर देखिए, एक ऐसा हम ट्राइंगल बना दिए, ऐसा ट्राइंगल बना दिए, इसमें इस ट्राइंगल में अगर ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, और साथ में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तीनों एंगल्स इक्वल और तीनों साइड्स इक्वल, तो हमारा ये रेगुलर पॉलीगन बन गया, रेगुलर ट्राइंगल बन गया ये हमारा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमारा एक स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर जो होता है सभी साइड्स इक्वल होता है, सभी एंगल्स इक्वल होता है, तो वो हमारा है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इरेगुलर कौन सा होता है? इरेगुलर तब होगा जब एक साइड या दो साइड या एक एंगल या दो एंगल इक्वल नहीं होगा। जैसे हमारा ऐसा बना दिए, तो इसमें अगर कोई भी एक चीज इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा इरेगुलर हो जाता है, तो वो हमारा इरेगुलर होता है। कोई भी एक साइड या एक एंगल इक्वल नहीं होता है बाकी दोनों के साथ, तो हमारा इरेगुलर बन जाता है, ठीक है। हो गया रेगुलर और इरेगुलर। अब देखना है हमारा टॉपिक 3.2.5 जो हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो हम पॉलीगॉन्स जो बनाते हैं, उन पॉलीगॉन्स का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें एंगल्स का सम एक कांस्टेंट होता है। पॉलीगॉन आप जैसा भी बनाए, उस पॉलीगॉन का एंगल का सम जो है वो सेम टाइप के पॉलीगॉन का एंगल के सम के साथ मैच हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्राइंगल जो है, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल बना दिए, फिर इस तरह का ट्राइंगल बना दिए, या फिर ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल बना दिए, किसी भी तीनों ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट शेप का है, तीनों तो ट्राइंगल ही है ना, तीन साइडेड वाला पॉलीगन ही है ना। तो इसमें हमारा जो एंगल्स होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा, हर एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम, इसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, इसमें इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, इसमें इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा था ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसमें साइड्स कितना है, एंगल्स कितना है, एंगल्स हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ पे -2 करते हैं, -2 करते हैं, फिर 180 से इंटू करते हैं, ठीक है, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना भी आपका एंगल्स हो, जितना भी आपका नंबर ऑफ एंगल्स हो, नंबर ऑफ एंगल्स आपका जितना भी हो, उससे हमें 2 सब्सट्रैक्ट करना है, और फिर हमें 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एंगल का सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ट्राइंगल के जगह पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया होता है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 साइडेड वाला पॉलीगन, 4 साइडेड वाला पॉलीगन जब होगा तो यहाँ पे एंगल्स कितना होगा 1 2 3 4, 4 एंगल्स है, 4 एंगल्स है ना, तो 4 एंगल्स -2 इंटू 180, मतलब आपका 2 इंटू 180 मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आप क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का बना लीजिए, उसका एंगल्स का सम होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है।
इस तरह से हम पेंटागन का निकाल सकते हैं, हेक्सागन का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला इस तरह से हमें मिलता है n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, n-2 × 180। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, n क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बस एंगल्स नहीं, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका इक्वल टू ये होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, तो आई होप कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप ठीक से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।